तब कहा गया था कि ये मुसलमान के खिलाफ है और हम ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या न ईंट बजी न ढपली बजी, ट्रिपल तलाक लागू हो गया। तब भी हमने ऐसे सुना था कि आसमान तोड़ लाएंगे, चांद को नीचे ले आएंगे, सूरज को कुएं में उतार देंगे, शाहीन बाग बना देंगे, ईंट से ईंट बजा। कुछ नहीं हुआ, बतासा तो नहीं फूटा कहीं देश में। क्या और ट्रिपल तलाक लागू हो गया। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, न्यू बिगिनिंग। बिल्कुल अमिताभ जी, देखिए जब सरकार की मंशा साफ हो और सरकार आम जन के हित में कोई कार्य कर रही हो या कानून लाना चाहती हो, तो उसको लेजिस्लेशन को कौन रोक सकता है। कानून आ जाएगा, आप उसको चैलेंज जरूर कर सकते हैं लेकिन रोक तो नहीं सकते। तो ये जो बातें आज की जा रही हैं, जैसे मुन्ना जी ने कहा, तो मुझे मुन्ना खान जी कह रहे थे, तो मुझे लगता है कि काफी कुछ ये इलेक्शन से संबंधित है। धमकी दी जा रही है चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश जी को। तो ये जो सारा खेल है ये बहुत गंदा खेल है, ये जो खेल खेल रहे हैं। ठीक है यतिमा, यही प्रश्न हाजी भाई आपसे, मैंने ऐसा ही हंगामा ट्रिपल तलाक के समय सुना था। सारे मुस्लिम पुरुष बड़ा नाराज थे, वो कह रहे थे 4 शादी वाली व्यवस्था चलने दो, इसमें दखल न दो, ये अल्लाह के काम में दखलंदाजी है, ईंट से ईंट बजा देंगे, हैं धरती पटक देंगे, धरती पलट देंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कानून बन गया, लागू हो गया, सुप्रीम कोर्ट से मोहर लग गई। नहीं, मैंने कहीं बवाल नहीं सुना। अमिताभ जी देखिए, अभी आपने 3 ना कोई तलाक की मौलाना बात निकला करी, हंगामा करने। हाँ, मैं अब आपके सवाल का जवाब दूं अमिताभ जी। जी हाँ, छोटा सा उत्तर, हाँ, समय कम है पर छोटा सा हाँ, उत्तर। जी। हाँ अमिताभ जी देखिए, 3 तलाक के बारे में बात हो रही है, तो देखिए मैं कहता हूँ कि संविधान के तहत कानून बना तो हम लोगों ने ये स्वीकार करा, लेकिन कहीं भी कुरान के अंदर 3 तलाक का जिक्र नहीं है। लेकिन हमारा भारत जो संविधान से चल, ठीक हाजी भाई अभी रुकना होगा। ठीक, ऐसे ही मुन्ना खान साहब, अरे आपके पास एक रुक जाओ, अभी उंगली नीचे रखो। वही प्रश्न आपसे, 3 तलाक बन गया, जो लोग कह रहे थे ईंट से ईंट बजा देंगे, चंद्रमा को धरती पर ले आएंगे, धरती को चंद्रमा पर भेज देंगे, वो सब लोग शरबत पी के चुप सो गए। नहीं, ट्रिपल तलाक लागू हो गया। कहीं आपने सुना क्रांति हुई हो ट्रिपल तलाक लागू होने के बाद? क्या मुन्ना खान साहब? जी अमिताभ जी, जिस 3 तलाक की आप बात कर रहे हो, तो मित्र मैं आपको बता दूं, सरकार के लिए वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उस साल में सरकार एथलेटिक में दौड़ लगा रही थी, सबसे नंबर 1 पे चल रही थी। लेकिन आज अपाहिज सरकार 5 बिल जो संसद में पास होने थे उसे मुंह की खानी पड़ी और उल्टे वापस लेने पड़े। तो आप 3 तलाक की बात मत करो, जो सरकार के सेहत है उस पर आप बात की। ठीक है मुन्ना भाई, रुकना होगा। रत्नाकर सिंह, छोटा सा जवाब। कांग्रेस कह रही है अब सरकार की सेहत वैसी नहीं है कि ट्रिपल तलाक की तरह से वक्फ बिल पास करा ले। छोटा सा उत्तर दीजिए, समय कम है। गलतफहमी में जी रहे हैं कांग्रेस के लोग और अन्य विपक्षी लोग। निश्चित रूप से देखिएगा, जो देश हित में रहेगा उसके लिए हम सारे सहयोगी दल मिल करके इस कानून को में जो है संशोधन जरूर करेंगे और देश हित में जो होगा, जो वक्फ बोर्ड का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करने का काम किया जाएगा और निश्चित तौर पे किया जाएगा, क्योंकि हमने जनता के प्रति ठीक है रत्नाकर भाई, मैं एक बात कहूँ लाइटर नोट पर। ठीक है रत्नाकर भाई, लाइटर नोट पर ठीक है रत्नाकर जी, बात आ गई कि जो उचित होगा देश हित में किया जाएगा। एक लाइटर नोट पर बात कह दूं यतीमा, 2 लोगों मैं सुझाव दे रहा हूं अपने मित्र हाजी नाजिम को भी और रत्नाकर भाई को भी और ओवैसी साहब को भी। 2 लोगों को चुनौती कभी न दो भैया। मेरा पिछले 10-12 वर्ष का अनुभव ये बता रहा है। दिल्ली में नरेंद्र मोदी को और लखनऊ में योगी आदित्यनाथ को, जिन जिन लोगों ने ताल ठोकी कि ऐसा करके दिखाओ, हिम्मत हो तो, बाद में रोते नजर आए सब। मुझे याद है लोकसभा में कुछ नेताओं ने कहा कि खून की नदियां बह जाएंगी, कश्मीर में कोई हाथ नहीं बचेगा तिरंगा उठाने वाला। 370 हटाने की अगर हिमाकत की, विशुद्ध उर्दू और फारसी में बोल रहे थे उस दिन लोकसभा में लोग, क्या हटा दिया? वहां रसना और कोको कोला तक नहीं गिरा सड़क पर। खून की नदियां छोड़ो, क्या कहीं नदियां कुछ नहीं, सब सही चल रहा। बोले ट्रिपल तलाक करके दिखाओ, ईंट से ईंट बजा देंगे मोदी की।
कुछ नहीं बजी। वैसे मुझे याद है कि अतीक के लड़कों ने एक विभत्स हत्या की इलाहाबाद में। अगले दिन हाउस था, नाजिम भाई आपको भी याद होगा, मैं याद दिला दूं, रिफ्रेश करा दूं। अखिलेश जी खड़े हो गए, उन दिनों विधानसभा में नेता विपक्ष थे। उन्होंने योगी जी को चुनौती दी कि मैं आपको चुनौती देता हूं, माफिया को वो करके दिखाइए। वो खड़े हुए, उनने कहा मैं सौगंध देता हूं कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। अतीक मारे गए, उनके भाईचारे सब मारे गए जितने थे, मुख्तार भी गए, सब गए। फिर हमने सुना कि अतीक के चेलों ने कहा कि ये तो अखिलेश जी ने ऐसा करा दिया, क्या जरूरत थी वहां पंगा लेने की। हुआ और अल्लाह अकबर हो गया मामला। इसलिए मैं लाइटर नोट पर कह रहा हूं, अगर आप लोग ये नहीं चाहते हो बिल पास आए और पास हो, तो ये कतई मत कहो कि मोदी की हिम्मत हो तो करके दिखाएं। क्या फिर डबल मोहर लग जाएगी, जान लो। क्या है, कुछ है परिस्थितियां। और दूसरी बात, ये चीज देश को स्वीकार नहीं हो सकती। गंभीर बात कह रहा हूं, जो बात हाजी नाजिम ने भी कही और मुन्ना खान साहब ने भी कही और ओवैसी साहब ने भी कही, टोन सबका वही था कि मुसलमानों के इलाके से जो जीत के आएगा उसको तो मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये टोन अच्छी नहीं है दोस्त, क्योंकि ये टोन अगर यतीमा ने अपना ली तो क्या होगा, राजनीति क्या कहां जाएंगे। अगर हिंदुओं ने ये टोन अपना ली कि जो हिंदू बहुल इलाके से राजनीति करेगा वो हमारी बात मानेगा, तब क्या होगा देश में। नाजिम भाई, चिनगारी का खेल बुरा होता है। आपको ये तो समझ आ रहा है कि बिहार में मुसलमान है तो नीतीश कहां जाएंगे और चंद्रबाबू कहां जाएंगे, और चंद्रबाबू और नीतीश को मुझसे हिंदू मिलना बंद हो जाएगा तो अकेले मुसलमान के भरोसे वो क्या कर लेंगे, ये भी पता है क्या कर लेंगे। तब कहां जाएंगे, तब तो राजपाट कभी नहीं मिलेगा जीवन में। क्या भारत में कश्मीर को छोड़ दीजिए, ऐसा कोई इलाका है जहां बिना हिंदू के वोट के किसी के माथे पर मुकुट रख जाए? हो तो हमको बता दीजिएगा। नहीं है। ऐसे राज्य हैं जहां एक भी मुसलमान जीत कर नहीं आया हाउस में, आज नहीं मुद्दत से है। जब भाजपा इतनी बड़ी पार्टी नहीं थी, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मुन्ना खान की पार्टी की मध्य प्रदेश में, तो एक बार वहां एक भी मुसलमान जीत के नहीं आया था। लेकिन ऐसा कभी हुआ क्या इस देश में कि किसी राज्य की विधानसभा में या किसी लोकसभा में हिंदू जीत कर ना आया हो, एक भी नहीं ना। इस सत्य को समझिए, इस सत्य को स्वीकार करिए। धन्यवाद। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।